ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3-point लाइटिंग, ठीक है, या सिनेमैटिक लाइटिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। हम कभी भी सिनेमैटिक लाइटिंग करते हैं या 3-point लाइटिंग जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ you need to understand the type of lights. Number one is backlight. आप कैरेक्टर के बैक हेयर, इसको हम हेयर लाइट भी बोलते हैं सही है, जो कैरेक्टर को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करती है, एम आई राइट, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में बैकलाइट का जो मकसद है ना, इस बात को समझने की ज़रा कोशिश करो। बैकलाइट का मकसद क्या है? मकसद ये है बेटा, टू डिफरेंशिएट, टू सेपरेट द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। आपने अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग करना होता है, ठीक है। ये आपको पीछे से पड़ती है और ऑटोमेटिकली आपको एक लाइन क्रिएट करती है हेयर के गिर्द। समझ में आई बात? बैटमैन में आपने देखा होगा। क्लियर हो रही है बात? अब आप यहाँ पे देखें, इस पिक्चर के अंदर यू कैन फील अ बैकलाइट फ्रॉम अ कैरेक्टर, ठीक है, जो सेपरेट कर रही है इसको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ठीक है। वरना फील ही नहीं आएगी कि बैकग्राउंड, आपको डेप्थ ही क्रिएट नहीं हो सकेगी, सही है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइट जो हमारे पास फॉल इन करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट होती है हमारी, दैट इज अ की लाइट। की लाइट इसको हम फेस लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। फेस लाइट हमेशा कैसे फॉल इन करती है? देखो, ये होती है मेजर लाइट आपकी, ठीक है। याद रखो, सिनेमैटिक फील के लिए बहुत ज़रूरी होता है की लाइट की पोजीशनिंग, सही है। फेस लाइट की जो पोजीशन होती है, सारा खेल इसी चीज़ का होता है, ठीक है। फेस लाइट की पोजीशन होती है 45 डिग्री, सही है। 45 डिग्री के ऊपर आएगा अपोजिट ऑफ कैमरा साइड। कैमरा साइड के अपोजिट आएगा, एम आई राइट। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी जो कैरेक्टर होगा उसका फेस कट आएगा। क्या आएगा मेरा बेटा? 45 डिग्री से क्रिएट होता है फेस कट। समझ लो मेरी बात? 45 डिग्री से क्या क्रिएट होता है? फेस कट, ठीक है। अब देखो, 45 डिग्री से दूसरा एडवांटेज ये होता है कि सेकंड जो आपका कैरेक्टर का दूसरा जो चीक होता है, उसके ऊपर एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। ये एक आर्टिस्टिक एस्थेटिक ट्राइंगल होता है जो कि लाइट को लिड करता है उसको, तो उससे इम्पैक्ट अच्छा होता है, सही है। आपके कैरेक्टर में लाइव नज़र आती है, सही है। तो आपकी जो की लाइट होती है वो हिट होती है 45 डिग्री से। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे आप देखें, एवरीवन हियर, अब आप यहाँ पे देखें, बात सारी ये है कि हम जब नॉर्मल कंडीशंस होती है ना, तो हम उसको आई लेवल पे रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी लाइट की पोजीशन को हाई एंगल पे ले जाऊंगा तो वही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कहीं इंटेरोगेशन का सीन है, ठीक है, तो हम उसमें फिर हाई लेवल के ऊपर रखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप आई के नीचे शेडोज़ भी लेते हो, चिन के नीचे शेडोज़ भी लेते हो, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में देखो, ये एक्चुअल में 45 डिग्री पे हिट हो रही है लाइट, ठीक है। ये आपका शेडो जोन है। समझ में आई बात? सही है। और ये आपके अब 45 डिग्री से क्या होता है कि दूसरा एरिया भी थोड़ा सा लिड हो जाता है, एम आई राइट। तो उससे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कैरेक्टर नज़र आ जाती है, ठीक है। 100%। अगर आप उसको और थोड़ा सा 30 की तरफ लेके जाएंगे तो फिर वो एक ही साइड लिड हो रही होगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ इसके अंदर। ज़्यादा समझ में आ गई बात, ठीक है। अब कैमरा, याद रखिएगा, कैमरा शुड बी इन द शैडो जोन, डार्क जोन। कैमरा इधर है तो लाइट की लाइट यहां से हिट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? की लाइट पीछे से हिट होगी, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं।
फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ लाइट इज फिल लाइट। अब जो हमारा डार्क जोन है, सही है, अब उस डार्क जोन को भी तो हमें फिल करना है ना, सही है, ये जाएगी फिल लाइट डार्क जोन के अंदर। अच्छा, अब याद रखो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो फिल लाइट में लो होगी और की लाइट में हाई होगी, सही है। अब इसको लो कैसे करेंगे? इसको लो करने का तरीका है डिफ्यूज़र लगाएंगे हम। जब हम डिफ्यूज़र लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ लाइट डिफ्यूज़ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब मैं आपको तीनों लाइट्स का एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट पिक्चर है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या आ रही है? की लाइट आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ की लाइट आ रही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये जो की लाइट है ये हिट हो रही है कैरेक्टर को 45 डिग्री से, 45 डिग्री, ठीक है जी, सही है। फिर हमने अगले शॉट के अंदर क्या किया? हमने यहाँ से की लाइट मारी 45 से, सही है, बैक लाइट नहीं आई है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे की लाइट आई है और फिल लाइट आई है, ये देखिए ना, फिल आया है ना, देखिए नहीं, वो लाइट वहीं से आ रही है, जब हिट हो रही है तो वहाँ पे आ रही है, वो थोड़ा सा बैक लाइट हल्का सा हिट किया है, ठीक है। यहाँ से फिल आया है, इधर देखें, अगर आप सेकंड पिक्चर में देखें, सेकंड पिक्चर में देखो तो आप ये वाला शैडो जोन को फोकस करो ना बेटा, ये वाला लिड हो रहा है, दिस इज अ फिल लाइट, ठीक है। फिर इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट किया है? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने बैकलाइट भी किया है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। बैकलाइट भी वैसे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, यू आर वेरी राइट, यहाँ पे बैकलाइट यूज हुई बिकॉज ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस लाइट को हम प्रैक्टिकल लाइट्स भी कह सकते हैं, सोर्स लाइट भी कह सकते हैं, रेड वाली जो है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में अंदर कोई किसी सोर्स से क्रिएट हो रही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रैक्टिकल वन, कहीं सोर्स से आ रही होगी, किसी ना किसी जगह से आ रही होगी, ठीक है। हमारे पास जो 4 टाइप ऑफ लाइट होती है ना, कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज प्रैक्टिकल लाइटिंग, जो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू आप चीट करते हो लाइट को, ठीक है। इट कुड बी अ विंडो, इट कुड बी एनीथिंग आउट ऑफ इट, समझ रहे हो, ठीक है। लाइट की पर्टिकुलर सोर्स आती है, ठीक है। जब लाइट की सोर्स आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप प्रैक्टिकल लाइट को दिखा रहे हो। अब यहाँ पे जो रेड कलर की प्रैक्टिकल लाइट है वो कहीं ना किसी लैम्प से आ सकती है, किसी भी चीज़ से आ सकती है, ठीक है। कई मरतबा हम एक एक्सेंट लाइट का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, सही है। हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक्सेंट लाइट का। एक्सेंट लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी आर्ट पीस के ऊपर लाइट पड़ रही है, किसी डोर के ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइट की ही एक फॉर्म में आ जाती है, एक्सेंट लाइट जो होती है। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। ज़रा पोजिशनिंग समझिएगा हमारे पास, अब ज़रा पोजिशनिंग समझिएगा। अब यहाँ से ये की लाइट हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से की लाइट को हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी है, ये की लाइट है हाई इंटेंसिटी पे। कई मरतबा हम लाइट की पोजीशन से भी खेलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पर्टिकुलरली, अच्छा अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ आपको, तो मैं फिल लाइट को 45 पे नहीं लगाता, मैं की लाइट को लगाता हूँ थोड़ा सा, आप समझ लो 30 डिग्री के ऊपर लो एंड। मुझे एक जोन थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो जैसे यहाँ पे भी हुआ है, अगर आप पोजीशनिंग देखें तो थोड़ी आगे करके लगाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं 45 पे एक तरफ से की लगा रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 30 या 35 तक मुझे थोड़ा सा जोन डार्क मिलता है। जब जोन वो डार्क मिलता है तो 3D इम्पैक्ट क्रिएट होता है, डार्क जोन की वजह से 3D इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये आया बैक लाइट, ठीक है, बैक लाइट हिट हुई यहाँ से, और यहाँ से ये फिल हिट हो रहा है, ठीक है, लो इंटेंसिटी के ऊपर। अब आप देखो ये शैडो जोन आ रहा है, ये शैडो जोन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, कैमरा शुड बी हियर, कैमरे की पोजीशन
कैमरा शुड कवर दिस पार्ट इफ यू वांट टू कैप्चर एनी सिनेमैटिक मोड। क्लियर हो गई बात। अगर मैं कोई लैंप वगैरह लगा देता तो वो एक प्रैक्टिकल लाइट एड ऑन हो जाती है इसके अंदर। इस एग्जाम्पल में आपको तीनों लाइटें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नजर आ रही हैं, कोई मिक्स करके नहीं दिखाया हुआ। जैसे कि इसमें सिर्फ की लाइट है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, ठीक है, ओनली की, ठीक है, इसके अंदर ओनली की है, फेस लाइट हो रही है 45 डिग्री से, ये देख रहे हैं इम्पैक्ट आ रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें सिर्फ बैक लाइट यूज हुई हुई है और इसमें सिर्फ फिल हुई हुई है, एम आई राइट, ठीक है, ये सिर्फ फिल हुई हुई है। अब ये जो फिल लाइट है, इंटेंसिटी अगर आप दोनों की मेजर करो की और फिल की, दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात। इस केस में देखिएगा जरा सा, इस केस में क्या है, एक्सेंट लाइट पीछे से हिट हो रही है, ठीक है, यानी कि कहीं लाइट सोर्स आप दिखा रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइट ही एक्चुअल लाइट क्रिएट करती है। एक्चुअल लाइट का मतलब है आपको कहानी में नैरेटिव बेस्ड लाइटिंग क्रिएट करती है। लाइट से वो कोई लैंप हो गया, कोई कैंडल हो गया, सही है, कुछ भी चीज़ हो गया, वो तमाम चीज़ें क्रिएट करती हैं, ठीक है। कई मरतबा मैंने अपने साथ ये किया हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है इस फॉर्मेट को, मैं आपको दिखाता भी हूँ। आपके सामने ये फ्रेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। देखें कई मरतबा क्या होता है, जो बहुत याद रखें, कोई भी लाइट की जो टाइप होती है ना, वो आपकी लाइट की पोजीशन को डिफाइन नहीं करती, आपकी नीड डिफाइन करती है। इस शूट में जो मेरी सबसे बेस्ट लाइट थी, मैंने उसको एज अ लाइट सोर्स यूज़ किया, समझ में आई बात, मैंने इसको एज अ लाइट सोर्स यूज़। अब यहाँ पे जो लाइट इन हो रहा है, ठीक है, ये कट क्रिएट हो रहा है, सही है, ये प्रैक्टिकल लाइट बन गई, ऐसा लग रहा है घर के अंदर, कमरे के अंदर लाइट आ रही है बाहर से, सही है, विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा सा कट कर दिया हमने ताकि कट का इम्पैक्ट आ जाए, सही है। फिर ऑटोमेटिकली फिर मैंने अपनी दूसरी लाइटिंग को प्लान किया इसके, सही है। अब ऑटोमेटिकली ये उसी प्रैक्टिकल लाइट से इसकी की लाइट भी बन गई, इस करेक्टर की लाइट बन गई, आ रहा है वो जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली मैंने जो यहाँ से इस जगह से हिट की थी लाइट, अब ये मल्टीपल कैरेक्टर्स की लाइटिंग है, डिफिकल्ट होती है लाइटिंग, ठीक है। अब क्या हुआ था, अगर मैं आपको इसी फ्रेम के एक और फ्रेम दिखाऊंगा तो मैंने इस कैरेक्टर की भी, ये इसको फिल लगा हुआ है, ये अभी क्यों इस तरफ देख रहा है तो सिर्फ आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से सिर्फ इसका फिल आ रहा है, समझ आई बात, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे लगाया था, अगर हम इसको, और ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, इसको की लाइट, इसकी बैक लाइट बन रही है, समझ आई बात। मैंने लाइट, एक ही लाइट सोर्स से इसकी की बनाया और इसकी बैक बना दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको एक ऐसा इमेज भी दिखाऊंगा, इसमें कैरेक्टर फ्रंट पे होगा तो आपको इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आएगा फेस कट का, ठीक है। अब देखें यहाँ का इसकी भी की बन रही है, इसी लाइट से की बन रही है, सही है, एम आई राइट, फेस कट बन गया, यहां से फिल आ रहा है, क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात। और इस कैरेक्टर को भी हमने यहां से इस जगह से फिल दे दिया, समझ में आई बात। एक्चुअल में अगर मैं आपको इस सेट की लाइटिंग का प्लान बताऊं ना आपको, मैंने सिर्फ हार्डली इसमें 2 या 3 लाइटें यूज की थी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाता हूं। लेट्स सपोज ये मेरा रूम था, ठीक है, इस रूम में मैं बैठा हुआ था, ठीक है। इस रूम के अंदर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कर देते हैं डायगोनल, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए हमने किया क्या था। लेट्स सपोज ये रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर हमने क्या किया, हमने यहां से एक हाई इंटेंसिटी की लाइट हिट की, ठीक है, की भी हिट की और ये मेरी प्रैक्टिकल भी बन गई, सही है। अब वो यहाँ से जब हिट किया तो ये जो कैरेक्टर बैठा हुआ था, ये वाला कैरेक्टर था, समझ में आई बात, ये वाले कैरेक्टर की और ये वाले कैरेक्टर की ये दोनों की बन गई, सही है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस कैरेक्टर को ऐसे खड़ा किया कि ये थोड़ा सा कट जाए इसकी लाइट, सही है, ताकि फेस कट क्रिएट हो, ठीक है, ठीक है। अब यही लाइट इसकी बैक बन गई, ऐसा ही है।
ठीक है। फिर मेरे पास एक कैरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, फिर मैंने एक लाइट यहाँ से हिट की जो कि एक्चुअल में फिल लाइट का काम कर रही थी, जिसने इसको भी फिल किया, ठीक है, और इसने एक इन्वायरमेंट को भी फिल अप कर दिया, इस कैरेक्टर को भी लीड कर दिया, इस कैरेक्टर को भी लीड कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हम अपनी लाइटिंग को प्लान आउट करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक छोटा सा फेस कट आ रहा है, फेस कट आ रहा है, ये एक्चुअली छोटा सा फिल क्रिएट हो रहा है, ऐसा ही है, समझ में आई बात? और ये एक्चुअल में बैक बन गई, इस कैरेक्टर की बैक बन गई, क्लियर हो गई बात? सही है। और इस कैरेक्टर की की बन गई यहाँ से, यहीं से, क्लियर हो गया? ये मेरा मेन कैरेक्टर है, मुझे इसका फेस कट देना था, सही है। मैंने ऑटोमेटिकली जो लाइट बाउंस हो रही थी उसी का वहां से इसकी छोटी सी की बन गई, इस केस के अंदर की यहाँ से आ रही है, ठीक है। मैंने फेस कट को इन्हेंस करने के लिए बैक लाइट को थोड़ा सा हार्ड किया हुआ है ताकि इसकी बैक थोड़ी सी हार्ड बन जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा फेस कट क्रिएट होगा। देखो अगर मैं बहुत ज़्यादा शेडोज दे देता मज़ा नहीं आता, ठीक है। हम लाइटर सॉफ्टर शेडोज की तरफ हम गए, लेकिन शॉर्ट शेडोज दिए ताकि वो इसी वजह से वो 3D इम्पैक्ट जो है फ्रेम का नज़र आ रहा है। आप इस कमरे का साइज़ को देखेंगे ना, इतना छोटा सा कमरा है, आपकी सोच है, बट वो इम्पैक्ट में इतना ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा पता नहीं कितनी चीज़ें बैठी हुई हैं इसके अंदर।